दोस्त, अपने आप को हीन समझना सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता कि आप अपने को सबसे हीन दीन दशा में देख रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आप अपना इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरा थोड़े करेगा। देखिए, हमारे एक नई नई व्यूअर अंशी यादव ने कमेंट किया था कि सर मैं बीएड करके बेरोजगार हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूँ। देखिए दोस्त, मित्र, भाई बहन, आप जो भी हैं, आप एक बीएड धारक हैं, आप एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल किया है, फिर आप अपने को हीन क्यों समझ रही हैं? आप तो दूसरे को निर्देश या दिशा निर्देश बताने वाला डिग्री धारण किए हैं, बीएड अर्थात एक अध्यापक, एक टीचर की डिग्री। फिर निराश होने की बात क्या है? अगर आप ही निराश हो जाएंगे तो और लोगों का भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो टीचर वाला प्रोसेस है वास्तव में ये धीरे धीरे चलता है। या तो वैकेंसियाँ नहीं निकलती है, या अगर निकलती है तो इसमें बहुत से बच्चे बैठ जाते हैं, बहुत से अभ्यर्थी बैठ जाते हैं, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। परीक्षा को फाइट करना वास्तव में कठिन हो जाता है। टेट का एग्ज़ाम दीजिए, सुपर टेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद मेरिट और सब बनेगा। ये सभी प्रोसेस आपको पता है। फिलहाल अभी हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बीएड धारक हैं तो जरूर, बीएड का मतलब कि आप एक टीचर बनने के रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप अपना आकलन कीजिए कि वास्तव में आपको कौन सा सब्जेक्ट ठीक से आता है। किसी से बताना नहीं, आप अपने मन में, दिमाग में सोचिए कि वास्तव में आपको कौन सा विषय ठीक से आता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, जो भी विषय हो, जितना सब्जेक्ट हो, उस पर ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ठीक से आ रहा है। ठीक, अब इससे ये फायदा होगा कि उसी सब्जेक्ट को आप छोटे स्तर से ही सही पढ़ाना शुरू करिए, एक अपना खुद कोचिंग के रूप में, तथा आप आइए ऑनलाइन, जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, आप यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर करके वीडियो डालना शुरू करिए। देखिए, आप कुछ ही दिनों में बहुत ही फेमस हो जाएंगे। बस आपको धैर्य की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बिना धैर्य वाला चीज़ नहीं है। ठीक, आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मेरा पहला स्टेप था आकलन। आप अपना आकलन करिए, जो सब्जेक्ट आपको ठीक से आ रहा है उसी को पढ़ाइए। आप पढ़ा कर यूट्यूब पर डालते जाइए, उसका वीडियो देखिए, बहुत अच्छा चमत्कार होगा। इसके अलावा दूसरा स्टेप की बात कर रहे हैं, अगर आपने बीएड की परीक्षा दी होगी प्री एग्जाम, ठीक उसी से मिलता जुलता है पीसीएस। पीसीएस ये हर एक राज्य में आता है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, लगभग सभी स्टेट का आता है। आप अपने मोबाइल पर या साइबर कैफे पर जाकर पता करते रहिए कि पीसीएस का मतलब किस राज्य का पीसीएस का फॉर्म कब आ रहा है, उसको अप्लाई कीजिए। जो आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया होगा प्री एग्ज़ाम, उससे कोई ज़्यादा डीपली इसका क्वेश्चन नहीं आता है। जी हाँ दोस्त, इस बात को मानिए, उससे ज़्यादा डीपली नहीं आता है। एक दो बार आप परीक्षा में बैठिए, देखिए, अगर आप में कुछ कमी रह जाती है तो उस सब्जेक्ट को सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी डर जाते हैं, पीसीएस, आईएएस, इस शब्द सुनकर ही उसमें एक प्रकार का हादसा हो जाता है कि ना दादा, ये हमसे नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा एनी एग्ज़ाम, आप बैंक, रेलवे, एसएससी का भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्त। लेकिन टीचर लाइन ऐसा है कि एक प्रकार का दाग धब्बा कहिए, मोहर कहिए कि लग जाता है कि अब हम बीएड कर लिए हैं, अब हमको टीचरें बनना है, क्योंकि हमने अपना पैसा बर्बाद कर दिया है पढ़ाई लिखाई पर। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। और लास्टवा विकल्प है नौकरी या बिजनेस। अगर ये दोनों को आपने अप्लाई कर लिया, दोनों में धैर्य की ज़रूरत है। आकलन अर्थात अपना खुद का यूट्यूब पर जाकर पढ़ाइए या किसी एग्ज़ाम को फाइट करके नौकरी पाइए। अगर नहीं मिल रहा है दोस्त, तब तो आपको तीसरा नियम अप्लाई कर ही देना चाहिए। खाली नहीं बैठना चाहिए कहीं पर, आपको नौकरी या कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देना चाहिए। और एक आपको यहाँ पर हिदायत करूँगा, सजेशन दूंगा दोस्त, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर अपना समय मत गंवाइए 5-10 हज़ार रुपया महीना पर, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाएगा कि देखिए हमारे यहाँ एक फलाना टीचर हैं, ये बहुत ही क्वालिफाइड है, बीएड धारक हैं, बहुत ही तैयारी किए हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कितना पर, तो 10 हज़ार रुपया महीना पर। दोस्त, हो सकता है आप कहीं पर पढ़ा रहे हो, हमारा बात आपको बुरा लगा हो दोस्त, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे आप अपना रास्ता निकलने का प्रयास करिए। आप अपने तैयारी पर लग जाइए, इस पर या इस पर, लेकिन वहाँ पर आपका ब्रेन वॉश होगा, समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा।
बहुत से हमने टीचर को देखा है कि 10-10 साल 15-15 साल B.Ed सब डिग्री लेकर और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। अब वो इधर भी जाने लायक नहीं हैं और कहीं कोई दूसरा नौकरी या बिजनेस करने में भी उनको मन नहीं लगता है। एक प्रकार का उनमें अब आलसपन आ जाता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हो सकता है कि कहीं हमसे कोई भूल चूक हो गया है, कोई गलत शब्द का प्रयोग हमने कर दिया है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बार बार कहेंगे कि आपने एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल किया है B.Ed अर्थात अध्यापक। ठीक है दोस्त, तो आपको उसी लेवल से उसी तरह से सोचना चाहिए। निराश होने से कुछ नहीं होगा, रास्ते बहुत हैं, बस आपने एक ही रास्ता चुना था, इसके अलावा आपके पास कई रास्ते हैं दोस्त। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना भरपूर ख्याल रखिए तथा निराशा शब्द को अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए।